ये 5 सूना बहुत स्थूल और बहुत स्थूल रूप से कह दिया, बहुत गहरी चर्चा कर सकते हैं। माँ कितना कितना 24 घंटे में कितने घंटे भोजन बनाते हैं? 1 आध 2 3 घंटे, पर पाप 24 घंटे। सपने में भी सामग्री बन जाती है आजकल। सपने में भी कल क्या बनाना है उसकी तैयारी सपने में रात में पहले से ही हो जाती है। पंच सूना, 5 एक एक पर अगर चर्चा करे, पीसने कूटने भोजन पानी रखना आदि में तो घंटा निकल जाएगा। उतनी हम पाप हिंसा कर रहे हैं एक एक पंच सूना, एक एक सूना के पीछे। पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा था वह पानी भरने के, पानी के चक्कर में कितनी कितनी प्रचुर मात्रा में हम हिंसा करते हैं। अनछना पानी कितना प्रयोग करते हैं और आगम के परिप्रेक्ष्य में छना हुआ पानी कितना प्रयोग करते हैं। 2 विद्वान बैठे हैं, पंडित जी क्या छने पानी का मतलब मात्र छन्नी से छान देना इतना ही है? छने पानी का मतलब क्या मात्र छन्ना लगा के पानी छान देना इतना ही है? नहीं है। वो थैली लगा लेना, इतने से रुमाल से छान लेना, ये किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में माँ छानना है नहीं है। दोहरे छन्ने से, जिससे सूर्य प्रकाश आर पार नहीं हो, ऐसे छन्ने से मात्र छानने से भी छन्ने की विधि पूर्ण नहीं होगी। उसकी विलछानी यथास्थान नहीं पहुंच रही है तो वह पानी छना है ही नहीं है। क्यों विद्वानों, ऐसा नहीं है ना? यथास्थान उसकी विलछानी नहीं पहुंच रही है। जहां से पानी आया है जिस कुएं का, उस कुएं में तो वही पानी छना है। नल के पानी पीने वालों सोच लेना, नल के पानी पीने वालों सोच लेना, हम कितना छने पानी का प्रयोग कर रहे हैं पीने के लिए और बहाने के लिए, सबके लिए। ये पाप है और इन पापों से बचने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको इन पापों से बचना है, पापों से कमाए गए उन पाप कर्मों के उदय से बचना है, तो आज निर्णय कर लो, आज निर्णय कर लो कि तुम्हारे इस पर्याय को जो तुमने खून से रंगा है, कठोर लग रहा है, बुरा लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग जाए संजय भाई तो जीव निर्णय कर ले। जो तुमने अपने इस पर्याय को मां पापों से, खून से रंगा है, उस खून को धोने के लिए पानी के समान कोई है तो दान है, तो दान है, दान है पानी। क्योंकि श्रावकाचार में आपने मां श्लोक तो याद ही करके रखे होंगे, रुद्रमलम धावते वारी। रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य भगवान ने कह दिया, वही तो बात कह रहा हूँ। इस जैसे वस्त्र को खून के लगे हुए दागों को मिटाना है तो पानी से धोना पड़ता है, ऐसे इस पर्याय को जो पाप रूपी खून से हमने रंगाया है, उन पंच सूना आदि आदि सब पापों के उस रक्त को, दूषण को अगर धोने का कोई साधन है तो दान, दान है, दान है। यद एकत्रम गृहाश्रमे पंच सूना कृतम पापम यद एकत्र गृहाश्रमे। इन पंच सूना के द्वारा जो भी श्रावकों ने एकत्र किया है, उस एकत्र किया तत्सर्वमति भते थ ये वासव दाता दानेन लुम्पति। अथथि ये वासव, किसको? किसी रास्ते पर घूमने वाले व्यक्ति को, त्रियंच को देना ये दान नहीं है। दया दत्ती हो सकती है पंडित जी, पर दान दत्ती नहीं है। आजकल के जीव भेद ही करना नहीं जानते। मनोज जी जैसे वो खुश होते हैं, हमने इनको खिलाया, हमने उनको खिलाया, हमने 200 को भोजन करा दिया, हमने ये कर दिया, हमने इतने त्रियंचों को। भाई दया दत्ती है, पुण्य का लाभ होगा, साता वेदनी का कारण बन सकता है, पर दान नहीं है, दया दत्ती है। दया दत्ती, समदत्ती, दान दत्ती, ऐसे भेद है कि नहीं विद्वानों? फिर क्यों नहीं कहते? दया दया है, दान दान है।
दान के कोटि में आने वाले सत पात्रों को, अतिथियों को दिया गया वह दान ही दान है। अन्य किसी भी प्रकार से वह दान की कोटि में अशोक जी आ नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ आपके सामने, पंडित जी खोलो ना। अतिथि को, अतिथ ये वासव, जो अतिथि है उनके लिए, मतलब महाराज जी जो हमने अतिथि बुला के रखे हैं, वह आप भी तो फिर दामाद हो, विद्वान हो, दोनों भी सागर के दामाद है ना, तो अतिथि हो गए, तो आपका अतिथि सत्कार कर लिया, उनको दान का पुण्य मिल गया? नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला। ये सगे संबंधी परिवारजनों का आतिथ्य अतिथि नहीं है। जो सतपात्र रूपी दिगंबर मुनिराज धरती के देवता है, वो ही सच्चे अतिथि है, जिनकी ना आने की तिथि है ना जिनकी कोई जाने की तिथि है, वैसे ही वे अतिथि होते हैं। और कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। अभी वे अशोक पडरुआ जी कह रहे थे, महाराज जी अब तो पूरा समय मिलना चाहिए, आपके जैसे तो समय और किसी को मिला ही नहीं है। जब सागर में आए थे तब भी यहाँ आए थे, अब मध्य में आए हैं तब भी आए हैं, अब पता नहीं अंत होते होते क्या होने वाला है, क्योंकि 1-2 हो गया और तीसरा तो हो भी सकता है। तो सोचो, विचार करो, तत्सर्व, जो जो तुमने गृहाश्रम में जो जो पाप कमाए हैं, उस सभी पापों को धोने वाला कोई अगर है तो दान, दान, तत्सर्व अतिथि को दिया हुआ दान, अन्य किसी को दिया हुआ दान नहीं, दिगंबर मुनियों को दिया हुआ दान। पिछली भी श्लोक में, गाथाओं में हमने अतिथि की परिभाषा की थी, पुनः समझना अतिथि कौन। आचार्य भगवंत के टीका ग्रंथों से आचार्य भगवंत लिखते हैं, जो भिक्षावृत्ति के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए गमन करते हैं, बिना मांगे भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे उस दिगंबर मुनि को ही अतिथि कहा है, अन्य कोई भी अतिथि नहीं है। नहीं तो कोई आज का युवा कह दे, हरीश भाई कह दे, महाराज जी फिर वो गाय भी तो बिना बताए आती है, हमारे दुकान में ग्राहक भी बिना बताए आता है, भिखारी भी बिना बताए आता है, उनको दान नहीं है। स्पष्ट लिखा है टीका ग्रंथों में कि जो विधि पूर्वक बिना मांगे उस भिक्षावृत्ति के साथ भोजन आहार ग्रहण करता है, उनका ही नाम अतिथि है। अन्य कोई भी अतिथि को स्वीकार मत करना। ऐसे अतिथि को दिया हुआ दान दाता दाने न, इस दान के द्वारा वह दाता लुम्पति यानी नष्ट करता है। दाता पात्र को नष्ट नहीं करता, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ना अपने आप को नष्ट करता है, वह अपने पाप को, तत्सर्व पापम, वह जो सभी प्रकार के पाप उसने कमाए थे, उन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला कोई साधन है तो दान है, दान है। इस खोटे पंचम काल में माताओं, अगर सच्चे भावों से तुमने दान दिया है तो पक्का मानना आपके सभी पाप धुल सकते हैं। पर आवश्यकता है, कंडीशंस अप्लाइड है सच्चे भावों के साथ। आजकल मार्केटिंग का ज़माना है भाई, और हर कोई मार्केटिंग करता है, तो सबके मार्केटिंग के ऐड पे एस्ट्रेस होता है, एक स्टार होता है और नीचे लिखा होता है, क्यों पंडित जी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कंडीशंस अप्लाइड। वह जो आवश्यकता है वो नीचे लिखा रहता है, ऐसे ही है। दान तो सदियों से देते आए हैं, बचपन से दान देना सीखा है, पर सच्चे भाव, अच्छे भाव, सच्चे और अच्छे भाव नहीं है तो तुम्हारा दान देना व्यर्थ है। मत भोगो निर्माल्य को, मत निर्माल्य का भोग करो, मत निर्माल्य का भोग करो। जितना हमने निर्णय किया है प्रमोद भाई, जितनी शक्ति है उतना देना, जितने दे सकते हो उतना ही दान कहना और देना, अन्यथा हम निर्माल्य का सेवन करके दुर्गति में जाएंगे, बिल्कुल दुर्गति में जाएंगे। जो हमने भाव संजोए थे उतने भावों तक भी हमारे लिए वो निर्माल्य है। उस राजुल की तरह, नहीं सुनी कथा? राजुल कौन थे? मैं राजुल नहीं जानते?
गिरनार, हाँ अब थोड़ी सी लाइट जली। क्या उसका विवाह नेमिनाथ के साथ हुआ था? विवाह हुआ था। फिर भी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा था। सभी सहेलियों ने समझाया था कि अभी विवाह तुम्हारा नहीं हुआ है तो दूसरी शादी कर ले। नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने जिसको दिल से मन से चाहा है वो ही मेरा पति है और मेरा पति मेरे पास नहीं है। उसने दीक्षा ले ली तो मैं भी दीक्षा लेने जा रही। ये भाव थे। मां दान के साथ भी ऐसे ही भाव होने की आवश्यकता है। माना कि हमने सोच के निर्णय करके रखा था कि हमें इतना दान करना है और कभी कभी होता है पुण्य के उदय से कि सस्ते में काम निपट गया, हम खुश हो गए, चलो हमारे 5-50 तो बच गए। उस 5-50 के बचाने के चक्कर में अगर तुमने उसका उपभोग किया है तो वह निर्माल्य का भोग किया है। सती जैसी बन जाओ ना, उस राजुल जैसे बन जाओ ना। उसने मात्र मन से ही सोचा था ना, कुछ भी तो नहीं किया था, मिले भी नहीं थे, पर फिर भी छोड़ दिया। पर क्या करे, आज के जीवों की ऐसी परिणति का हो चुकी है। कहते कुछ है और जीव बेचारे करते कुछ है। देने का जब समय आता है तब साफ मुकर जाते हैं। नहीं, कहा है उतना करो, जितना कर सकते हो पप्पू भाई उतना ही कहो, अन्यथा नहीं कहना। दान, समय हो गया है, क्या करूं, बहुत सारा विषय समझना है। कल भी दान के प्रकरण में और भी बहुत सारे विस्तृत व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। पर माँ, पापों को छोड़ना चाहते हो ना कि नहीं चाहते? पापों से रंगी हुई इस पर्याय को अगर साफ करना है तो यथाशक्ति अतिथियों को दिया हुआ दान ही तुम्हें उन पापों से बचा सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। करेंगे कल समय पे और चर्चा कि कितने प्रकार के पाप और कितने प्रकार के दान हैं, किस प्रकार के दान से क्या फल मिलता है। प्रत्येक प्रकार के दान का भिन्न भिन्न फल कहा है। उसके अनेक भेदों का ही व्याख्यान यहाँ से आचार्य भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। अनेक प्रकार के, 4 प्रकार के तो दान समझे, वो भी समझेंगे। उसके अलावा भी गृहस्थों को देने योग्य और क्या क्या दान है, किस किस प्रकार से दान दिए जा सकते हैं, उसको यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए पाप से बचो, दान दे दो, दान दे लो, पापों से बचना चाहते हो तो। अन्यथा पिछले पर्याय के पुण्य का, पिछले पर्याय के दान का जो बासा भोग आप कर रहे हो वह कथनचित निर्माल्य का ही भोग है। पंडित जी, कथनचित, क्योंकि एकांत से गड़बड़ हो जाएगा। कथनचित निर्माल्य का ही दोष है। इसलिए सोचो, निर्णय करो। हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में तो माँ उन पापों को प्रक्षालन करने का तो प्रयास कर लो। पापों के प्रक्षालन किए, वह जो दान रूपी साधन कहा है वह दान का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य कोई साधन पंचम काल में नहीं है। क्या ले जाएंगे मनीष भाई साथ? धन संपत्ति, घर, बंगला, फ्लैट, सब फ्लैट यही करके जाएंगे। कैसे ही मरा, वही तो कह रहा हूँ, कैसे ही मरो तुम आड़े खड़े टेढ़े, तुम्हें तो फ्लैट ही किया जाएगा। और थोड़ी बार ऊपर नीचे होगे तो हाँ, पूरा कपड़े तो ठीक है, हाथ पैर भी टूटे हैं, टेढ़े हैं, तो उसको भी सीधा किया जाता है। फ्लैट, पुण्य को फ्लैट करने के पहले थोड़ा सा पुण्य को बढ़ाने का, पापों को मिटाने का प्रयास करो। क्योंकि यात्रा अभी मध्य में है। यात्रा अभी मध्य में है। जहाँ से शुरुआत की थी उस निगोद से अभी 7 राजू और शेष है। 7 राजू मतलब छोटी गणना नहीं है। मेहनत बहुत लगेगी। जितना पुरुषार्थ नीचे से ऊपर आने में लगा है उससे कई गुना अधिक ऊपर पहुंचने के लिए लगेगा। क्योंकि पानी ऊपर चढ़ाने में मशीन लगानी पड़ती है, टिल्लू पंप लगाना पड़ता है। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं, छोड़ दो,
चला गया। इसलिए नीचे जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, 7 राजू ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दान एकमेव साधन है जो श्रावक से हमें सद्श्रावक कराएगा। सद्श्रावक बनने के लिए श्रावक की एक एक क्रियाओं का बोध करा रहे हैं। पहले श्रद्धान बता दिया, फिर वह उसके बाद विवेक बता दिया। अब क्रिया की बात करते हुए श्रावक को सद्श्रावक बना रहे हैं। जाओ, पापों की दुकान मतलब घर की दुकान वगैरह खोलने का समय हो गया। अब कोई ताले से दुकान खोलता है, कोई कुकर के ढक्कन को खोल के पाप को खोलता है, पर पाप की दुकान सबकी चालू। हाँ, आजकल होम डिलीवरी और होम सर्विस है ना पंडित जी, घर बैठे काम चल रहे हैं सबके। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, माताओं का वर्क फ्रॉम होम चलता है, पाप फ्रॉम होम चलता है, और इनका पाप फ्रॉम शॉप चलता है। अंतर इतना है, अंतर और कुछ नहीं है। कोई घर बैठे बैठे पाप कर रहा है और कोई दुकान में बैठे हुए। और ऐसे भी पुण्यात्मा है, ऐसे भी पुण्यात्मा है बेचारे कि तीर्थ क्षेत्रों में और मंदिर में बैठ के भी पाप कर रहे हैं। जहाँ पाप को धोना था, जहाँ पाप को धोना था, वहाँ हमने निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध कर लिया जो 3 काल में बदलने वाले नहीं हैं। हमारे एक क्षण के माह विपरीत परिणाम, विपरीत कार्य जो देव शास्त्र गुरु के समक्ष और निमित्त से किए हैं, वे हमारे लिए निधत्ति निकाचित रूप परिवर्तित होंगे। फिर जब उदय में आएंगे तब फिर किसी के सामने रोने बिलखने मत जाना, मत जाना। जाओ, भोग करने के लिए जाना होगा। भोग लगे होंगे 56 घर में थाली में, वो तो भोगते भोगते सदियाँ हो गई। अब पुण्य को भोगने की जगह पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। जैसे खून से रंगा हुआ वस्त्र पानी से धुलता है, ऐसे ही पापों से रंगी हुई पर्याय दान से ही धुलती है, अन्य किसी से नहीं। दानेन दाता लुम्पति, दान से ही पाप करने वाला दाता भी वह पापों को नष्ट करता है, संसार को नष्ट करता है। करेंगे पुनः और भी समय की चर्चा, क्योंकि समय तो हो गया। बहुत सारे बीच में से खिसक रहे हैं, उनके खिसकने से पहले अपन इस समय को खिसका दे सो अच्छा है, क्योंकि वे खिसकेंगे जिनवाणी की और अभिनय होगी। उससे अच्छा समय पर समय को विराम लेते हुए कल पुनः समय की बात करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।